आज की मोटिवेशनल क्लास में मैं व्यवहारिक पक्ष में कुछ आपको संदेश देना चाहता हूँ। कविता में रहीम कवि कहते हैं, जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहू के होए। बच्चों, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, सारांश है, उसको ऐसे समझो। जिस समय आपको पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई है क्लास का, सिलेबस का, उस समय आप उसका ध्यान नहीं करते हैं, सुमिरन नहीं करते हैं, मतलब उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसका ख्याल नहीं करते हैं, आप अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे तैसे परीक्षा में पास करने के ख्याल से आप कुछ क्वेश्चन रट करके परीक्षा पास कर जाते हैं, और यही प्रक्रिया की पुनरावृत्ति आप 8-9 तक करते रहते हैं। 10th में भी यह प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है और सरकार भी कड़ा नहीं होकर के, लिबरल होकर के सर्टिफिकेट जारी कर देती है। जबकि आपकी नॉलेज जैसा होना चाहिए था वो नॉलेज नहीं हुआ। तो वहाँ प्रोत्साहित करने के बावजूद बातें यहाँ उल्टी आ रही है। आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चे पास कर गए, लेकिन बच्चे तो छलवा में पास कर गए, बच्चे के पास मेरिट नहीं है। और यही जब आप नौकरी के कंपटीशन गवर्नमेंट लेने लगती है तो वो मेरिट खोजती है। अब ऐसी स्थिति में बच्चे बैग में उठा लेंगे ढेर सारा किताब कान्हा में, और पटना और दिल्ली के कोचिंग में चल जाएंगे, सर के कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। सर बोलेंगे कि 6 to 12 NCERT ठीक कर लो, और तुम्हारा जो विषय है ग्रेजुएशन का उसको ठीक कर लो, बस तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। अब उसी को करते करते उनकी उम्र निकल जाती है। इसलिए आज ही आप सुमिरन करें कि आप जो सिलेबस पूरा पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को एट द टाइम पूरा कीजिए, और समझिए तो डीपली समझिए, और तब तक सर से पूछिए जब तक कि आप बढ़िया से कंसेप्ट नहीं समझ जा रहे हैं। आप वही सवाल को मत बनाइए, आप सवाल भी क्रिएट करना सीखिए, उसकी संख्या बदलिए और उसके आधार पर आप क्वेश्चन बनाइए। अगर इस विधि से आप सभी विषयों को अध्ययन अगर 15-20 वर्षों तक ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं तो एक दिन भी बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी नहीं आएगा, तब तक कंपटीशन का रिजल्ट आ जाएगा, और तब आपको बोर्ड से आग्रह करना पड़ेगा कि सर मेरा रिजल्ट निकाल दिया जाए, हमारा सिलेक्शन हो गया है, और आप तुरंत नौकरी ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपनी सिलेबस को सुमिरन करें और आज से ही केयरफुल रहें कैरियर के प्रति। यही आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई पर सजग हो जाइएगा। इसीलिए मैं आज इस पंक्तियों का उल्लेख आपके सामने किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बस यही सर, धन्यवाद। आप इस पर अमल करें।